सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, ये सत्संगत जी कहते हैं कि जीवन में ध्यान का होना बहुत जरूरी है। और ध्यान हर पल हो, हर क्षण हो। तो सत्संगत जी, एक होता है बाहरी कर्मों में ध्यान, और एक होता है आंतरिक ध्यान। कि सत्संगत जी, अगर बाहर की कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं और उससे अगर ध्यान से नहीं करेंगे, ध्यान हट जाएगा, तो कोई न कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि आंतरिक ध्यान यानी हमारे मनों में कैसे भाव स्थान ले रहे हैं, किस प्रकार के विचारों का आना जाना लगा है। अगर यहाँ भी ध्यान नहीं रखेंगे तो न जाने कुछ अनचाहे विचार हमारे मनों में घर कर जाएंगे। हमारा मन उन विचारों में फंस जाएगा और हमारे जीवन की दशा दिशा बिगड़ सकती है। तो एक ध्यान ऐसी चीज है कि हर हमेशा साथ रखनी होती है। ये उस प्रकार से है कि जैसे अंधेरे में चल रहे इंसान को हर वक्त जो है एक प्रकाश की जरूरत है। अगर प्रकाश जहाँ पे लुप्त हो जाएगा, वहाँ इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस दिशा में जाना उचित है और किस दिशा में जाना उचित नहीं है। दिशाहीन हो सकता है, ठोकरें लग सकती है। तो सत्संगत जी, वैसे ही ये ध्यान है कि अगर हर पल ध्यान न रखेंगे तो दिशाहीन भी हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है। जीवन सुखों के बजाय दुखों से घिर सकता है। तो ये ध्यान है हमारे जीवन के लिए। लेकिन एक बात आती है कि परमात्मा का ध्यान, आज सदगुरु ने ज्ञान दिया, बहुत सारे महापुरुष ये बातें कर जाते कि हमें कोई जो है कि ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो मालिक ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है, तो ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो है कि हमें सत्संग करने हैं और अपने घर को जाना है, अपने काम में लग जाना है। तो सत्संगत जी, अगर ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई बच्चा स्कूल में मात्र एडमिशन करा लेवे और
स्कूल जाए और वापस घर आ कर के अपने बैग को एक साइड पे रख करके और खेलने में लग जाए, तो साथ संगत जी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो बातें जो है उसके जीवन से उतने कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, उसका ध्यान करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उसको टाइम निकालना ही पड़ता है कि स्कूल के बाद भी घर पे जो होमवर्क या जो वर्क दिया गया है उसको पूरा करना, उसके बारे में समझना, थोड़े टाइम देने पड़ते हैं, तो ही जा कर के वो सुंदरता आ पाती है। तो वैसे ही साथ संगत जी गुरु ने जब ज्ञान दिया है, तो इसका जरूर जो है कि एक ध्यान करने का समय हम जीवन से निकालें और बैठ के इस निरंकार का ध्यान करें, इसका सिमरन करें, कि ताकि जाके साथ संगत जी हम एकमिक हो पाए, हमें ये समझ में आ पाए कि मेरा शरीर किससे बना है। मेरे शरीर के अंदर अगर हड्डियों के रूप में एक कंकाल है, तो ये स्वयं निरंकार है। रक्त बह के निरंकार रक्त बन करके नाड़ियों में दौड़ रहा है। मन बुद्धि की जो भी तरंगे उठ रही है, ये इनकी कृपा, इनकी दया से है। ये स्वयं है, मैं कुछ भी नहीं। ये जब निरंकार के ध्यान में बैठेंगे, इनसे बातें करेंगे, इनके साथ एक रिलेशन मजबूत होगा। हम एक मिक भावनाओं में जब आएंगे, वो बात होगी कि जैसे अगर कहा जाए कि एक पानी में पत्थर का टुकड़ा रख देंगे, तो पानी में पत्थर है, लेकिन पत्थर और पानी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पत्थर पत्थर है, पानी पानी है। लेकिन साथ संगत जी अगर उसी पानी के अंदर शक्कर रख दिया जाए, चीनी रख दी जाए, तो वो धीरे धीरे पानी के साथ जुड़ते जुड़ते पानी जैसा हो जाता है। फिर साथ संगत जी वो पानी और शक्कर एक हो जाते हैं। तो इस एक होने के लिए ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। इस मालिक का ध्यान नहीं करेंगे, बैठ के सिमरन नहीं करेंगे, हम वक्त नहीं देंगे, तो साथ संगत जी ये निराकार और ये साकार एकमिक कैसे होगा। ज्ञान से सिर्फ ये बातें समझ में आई कि मेरे अंदर बाहर निरंकार है, लेकिन ध्यान से हम इसमें मिल पाएंगे। जैसे वो पत्थर पानी में है, लेकिन पानी नहीं है, पत्थर और पानी दोनों अलग अलग है, वो उससे बाहर निकल सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो पानी अलग हो जाएगा, पत्थर अलग हो जाएगा, लेकिन जो शक्कर है, जो पानी के अंदर रह के पानी में घुल गया, तो सत्संगत जी वो जो है कि कभी नहीं निकल सकता। तो मिलने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है कि हम हर पल इस मालिक को थोड़ा ध्यान करें, अपने जीवन से कुछ समय निकालें कि बैठ करके
ईश्वर के साथ जुड़ने का जो प्रयास करें साथ संगत जी, तो जा कर के हमारा भगवान से नाता जुड़ जाता है साथ संगत जी। नाता जुड़ना मतलब इनमें मिल जाना साथ संगत जी। तो आओ हम जरूर जो है कि जिंदगी में थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके हर रोज बैठ करके भी इस निरंकार का ध्यान करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।